नमस्कार दोस्तों, चाणक्य ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। मैं रवि यादव। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने संविधान के कुछ महत्वपूर्ण रोचक तथ्यों के बारे में बात की थी। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आपकी सेवा में तत्पर हैं। आपको यदि हमारी क्लास अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इस प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण रोचक तथ्य हमेशा आपके सामने आते रहेंगे। आपको संविधान को गहराई से पढ़ने का मौका मिलेगा। दोस्तों, कल हमने संविधान के तथ्यों की बात की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से संविधान शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है? फारसी भाषा के शब्द से हुई है, जापानी भाषा के शब्द से हुई है, लैटिन भाषा के शब्द से हुई है या किस भाषा के शब्द से हुई है? तो दोस्तों, आओ इसी में आगे हम बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, संविधान शब्द की उत्पत्ति, संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से हुई है। कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रबंध करना, प्रबंध करना या व्यवस्था करना, प्रबंध करना या व्यवस्था करना। तो दोस्तों, हमारे ये संविधान जो है कौन सी भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है? लैटिन भाषा की। संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? प्रबंध करना या व्यवस्था करना। अर्थात इसके द्वारा कोई भी देश अपने देश की कानून व्यवस्था का प्रबंध करता है, उसकी व्यवस्था करता है और सुचारू रूप से अपना कानून चलाने की कोशिश करता है, देश को चलाने की कोशिश करता है। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। इस संविधान का विश्व में सर्वप्रथम, संविधान शब्द का यूज विश्व में सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों, आपको पता होगा, कमेंट में आप बताइएगा। संविधान शब्द का विश्व में सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी मैन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सर हेनरी मैन द्वारा। तो दोस्तों, संविधान शब्द का, संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश नागरिक, कहां का नागरिक था? ब्रिटेन का। ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी मैन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी मैन के द्वारा किया गया था। दोस्तों, क्या आपको पता है? आगे तथ्यों की बात करते हैं। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं? भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट, तो भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं दोस्तों? नेहरू रिपोर्ट को। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? नेहरू रिपोर्ट आई थी सन 1928 में। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। इस नेहरू रिपोर्ट के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा भारतीय संविधान के बारे में कुछ सुझाव दिए गए, संविधान के संदर्भ में सुझाव दिए गए, जिन्हें नेहरू रिपोर्ट या भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। क्या आपको पता है दोस्तों, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? बताइए, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मूल अधिकारों को कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की घोषणा इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा शहर में सन 1215 ईस्वी में की गई थी। इंग्लैंड में एक जगह है मैग्ना कार्टा, और वहां पर मूल अधिकारों की सर्वप्रथम घोषणा हुई थी। सिर्फ घोषणा हुई थी, डिक्लेरेशन हुई थी, लेकिन इन्हें संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। विश्व में सर्वप्रथम मूल अधिकारों को जो संविधान में
में शामिल किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, वो संयुक्त राज्य अमेरिका में दिया गया था। लेकिन घोषणा कहाँ हुई थी? इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा में। कब हुई? सन 1215 ईस्वी में। इसलिए मूल अधिकारों को कहा जाता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मूल अधिकारों को कहा जाता है। और अभी आपको बताया है मूल अधिकारों की घोषणा कहाँ हुई थी? इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा में। कब हुई थी? सन 1215 ईस्वी में। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों, भाषा के आधार पर। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है दोस्तों? बताओ। वह राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है दोस्तों। आंध्र प्रदेश का गठन सन 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। इसका गठन कब हुआ था? सन 1953 में हुआ था। दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताओ। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष थे फजल अली। कौन थे दोस्तों? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इस राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ था वो भी कब हुआ था? 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? फजल अली को बनाया गया था। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों, इसमें हम संविधान परामर्श शाखा ने, संविधान परामर्श शाखा ने संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया किसने किया था? संविधान प्रारूप सभा ने, संविधान सभा के द्वारा संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें दोस्तों बता सकते हो कितने अनुच्छेद थे? तैयार किया गया जिसमें 243 अनुच्छेद थे, जिसमें 243 अनुच्छेद और अनुसूचियां कितनी थी? वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8। लेकिन जो प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था इसमें अनुसूचियों की संख्या थी 13 और 13 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 13 अनुसूचियां थी। संविधान सभा के द्वारा संविधान का जो प्रथम प्रारूप है, ये प्रथम प्रारूप कब तैयार किया गया था? इसमें कितने अनुच्छेद थे? 243 अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी? 13 अनुसूचियां इसमें थी दोस्तों। जब इस प्रारूप को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपा गया। किसको सौंपा गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपा गया। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, किसने? डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इसमें कुछ संशोधन किया। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब द्वारा दोस्तों इसमें 315 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद? 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां बनाई। कितने अनुसूचियां बनाई? 8 अनुसूचियां बनाई गई थी दोस्तों। जब इस प्रारूप को डॉक्टर अंबेडकर साहब को सौंपा गया तो डॉक्टर अंबेडकर साहब की अध्यक्षता वाली समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया और इस प्रारूप में 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इस प्रारूप संविधान को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा 21 फरवरी 1948 को, कब? डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इस प्रारूप को 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को भेंट किया था। इस प्रारूप को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कब? 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसे सौंपा गया। अगला फैक्ट है दोस्तों, एक बार फिर से इनके बारे में चर्चा करते हैं। संविधान शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है? लैटिन भाषा के कौन से शब्द से? कॉन्स्टिट्यूएंट शब्द से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रबंध करना या व्यवस्था करना। भारतीय संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इसका प्रयोग ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी मैन के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं दोस्तों? भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है। ये नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? सन 1928 में आई थी। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मूल अधिकारों को। मूल अधिकारों की घोषणा दुनिया में सर्वप्रथम सन 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा में हुई थी, इसलिए मूल अधिकारों को कहा जाता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। भाषा के आधार पर भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो पहला राज्य बना, गठन हुआ जिसका, वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। इसका गठन कब हुआ था? सन 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसका गठन हुआ था 1953 में और ये अधिनियम बना था सन 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब बना? 1956 में बना था दोस्तों। संविधान सभा के द्वारा संविधान का जो प्रथम प्रारूप तैयार किया गया, इसमें कितने अनुच्छेद थे? 243 अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी? 13 अनुसूचियां थी। जब इस प्रारूप को दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर साहब को सौंपा गया तो अंबेडकर साहब की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति में इसमें कितने अनुच्छेद शामिल किए? 315 अनुच्छेद शामिल किए और कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। ये बात कब की है दोस्तों? 21 फरवरी 1948 की है। आगे इसमें चर्चा करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा मिटा देते हैं दोस्तों। ये वो फैक्ट चल रहे हैं जो अब तक विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और इनमें से अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। तो दोस्तों गागर में सागर भरने का काम किया जा रहा है आपके लिए। आप इन फैक्टर को अच्छे से रट लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आपका आउट होने वाला नहीं है, क्योंकि जो एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा होगा वो भी हमारी क्लास देख रहा होगा दोस्तों। इसी सिलसिले में आगे चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, संविधान, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का अंतिम दिन था 24 जनवरी 1950। देखो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। संविधान सभा का अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 बताया जा रहा है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ, पुनर्जन्म कब हुआ, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर 24 जनवरी 1950 तो इसकी अंतिम तिथि थी, इससे तो पीछे नहीं हुआ होगा। नहीं दोस्तों, संविधान सभा का पुनर्जन्म हुआ अंतरिम संसद के रूप में हुआ था और वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। तो उस समय संसद का कार्य किसने किया था? संविधान सभा ने किया था। कानून निर्माण का कार्य किसने किया था? संविधान सभा ने किया था। और देखिए दोस्तों, संविधान सभा का पुनर्जन्म, संविधान सभा का पुनर्जन्म कब हुआ था? पुनर्जन्म कब हुआ था दोस्तों बताओ? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा का पुनर्जन्म 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जब हमारी संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य शुरू किया था। किसके रूप में? अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। अंतरिम सरकार बनी थी और अंतरिम संसद के रूप में कार्य किसने किया? संविधान सभा ने किया। तो इसका मतलब संविधान सभा का पुनर्जन्म 26 जनवरी 1950 को हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस पर आप फुल पत्तियां लगा सकते हो, इस पर आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, 100% लगा सकते हो। विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन की प्रकृति आप देखिए। जब ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों, हवा भी नहीं लगेगी, एग्जामिनर सटीक ढंग से आपको बेवकूफ बनाएगा। तो संविधान सभा का पुनर्जन्म कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान सभा ने किसके रूप में कार्य किया था? अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। दोस्तों आपको ये हमारी क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये हमारा प्रयास है। आगामी क्लासों में भी हम आपको इससे भी और महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आएंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत।